हेलो टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ट्यूटेक। आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 और उसके कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 की थी और उसके कॉन्सेप्ट्स किए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर हम आज इरेशनल नंबर के पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल, हाँ, किसी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हमारे पास हमें इम्पोर्टेंट हमारे पास नोट है यहाँ पर कि अगर हमारे पास रूट पी, और जहाँ हमारे पास पी, हमारे पास क्या होगा, पी इज अ प्राइम। पी इज अ प्राइम नंबर। तो इस टाइप के नंबर हमेशा हमारे पास क्या होने वाले हैं, ऑलवेज ऑलवेज बी इरेशनल नंबर। ऐसे वाले नंबर हमेशा हमारे पास क्या होने वाले, इरेशनल नंबर होने वाले। साथ साथ में आप इसमें एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी नंबर ए है, अगर ए हमारे पास क्या है, ए इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उस वाले केस में भी हमारे पास रूट ए हमारे पास क्या होने वाला है, इज एन इरेशनल नंबर। दो इंपॉर्टेंट आपको रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट खासकर ये रिजल्ट आपको, रूट पी आपका हमेशा क्या आपके पास होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। तो थ्योरम 1.2, इस थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है आपके पास की, अगर आपके पास कोई नंबर पी है जो कि हमारे पास क्या होने वाला है, प्राइम नंबर हमारे पास होने वाला है, और यहाँ पर ये एक्चुअली ए स्क्वायर है। अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करने वाला है। अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करता है। और जहां पर हमारे पास ए हमारे पास क्या होने वाला है, ए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। तो इस थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम फिलहाल लेते हैं, हमारे पास टू इज अ प्राइम, और हम फोर के स्क्वायर को क्या, 16, हम कह सकते हैं टू डिवाइड बट 16। क्या किया, फोर के इसको डिवाइड किया, तो इसका मतलब टू क्या कर रहा है, टू फोर को भी डिवाइड कर रहा है। हम ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फिलहाल थ्री ले लेते हैं। थ्री इज वट, थ्री हमारे पास क्या है, प्राइम है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर, नाइन का स्क्वायर ले लेते हैं। नाइन का स्क्वायर हमारे पास कितने आने वाला है, 81। हमें पता है थ्री 81 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जब हमारे पास थ्री होगा, थ्री हमारे पास नाइन को भी डिवाइड करने वाला है। सिमिलर वे में अगर हम ट्वेल्व लेंगे, ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होने वाला है, 144। थ्री 144 को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, थ्री 12 को भी डिवाइड करने वाला है। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर हमेशा उसको भी डिवाइड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.2। छोटी सी एक्सरसाइज आपके पास है, यहाँ पर हमारे पास केवल तीन क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, और हमको दिख रहा है कि यहाँ पर रूट बना है और हमारे पास फाइव क्या है, प्राइम है। हमने बताया कि ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। बट अभी हमको उसको प्रूव करके दिखाना है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले लेट अस अज्यूम दैट रूट फाइव इज अ रेशनल। हमने मान लिया कि हमारे पास रूट फाइव हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। और हमने पढ़ा हुआ लेक्चर वन में, अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म लिख सकते हैं। और हमारे पास हमेशा
ए और बी हमारे पास क्या है, आर को प्राइम, यानी इनके पास कोई भी अदर फैक्टर नहीं है, अदर देन वन कोई फैक्टर इनके पास नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू वन, यानी दोनों का जीसीडी कितना हमारे पास वन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड है। इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या बनने वाला, फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू वट, ए स्क्वायर। हम फाइव को यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन में, फाइव को अपॉन में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास फाइव है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन फाइव इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और बी हमारे पास कोई नंबर है, तो मतलब फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फाइव ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यहाँ पर। फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर, और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है फाइव क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमें पता है, ठीक है, बाय थ्योरम 1.2 हमारे पास जो फाइव है, फाइव किसको डिवाइड करने वाला है, फाइव डिवाइड करेगा ए को। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब हमारे पास हम लिख सकते हैं फाइव इंटू ए इक्वल्स टू वट, फाइव इंटू सी इक्वल्स टू वट ए, वेयर सी इज एनी इंटीजर। सी हमारे पास क्या है, इंटीजर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फाइव हमारे पास क्या है, फाइव डिवाइड कर रहा है ए को, यानी ए हमारे पास क्या है, फाइव का मल्टीपल, यानी फाइव की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ए को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम फिर से स्क्वायर करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या, फाइव सी इक्वल्स टू ए, यानी इट मीन्स इट विल बिकम वट, इट विल बिकम 25 सी स्क्वायर इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। Actually we don't need this is इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 25 सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट मीन्स वी कैन राइट फाइव बी स्क्वायर इक्वल्स टू वट, 25 सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जैसी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर थी ना, वैसी बन गई है। यहाँ पर हमारे पास ए अलग था, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, बी अलग है। तो हमें दिख रहा है जो फाइव है ना, इस फाइव को अपॉन में लिख सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, फाइव बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फाइव डिवाइड बी स्क्वायर। हमें पता जो फाइव है, फाइव किसको डिवाइड करता है, बी स्क्वायर को। और अगेन बाय थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो फाइव है, फाइव डिवाइड करता है किसको, फाइव डिवाइड वट, फाइव डिवाइड बी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था कि फाइव है, फाइव ए को कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, फाइव क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो यानी फाइव ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स सो फाइव इज
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 5 हमारे पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। लेकिन हमने क्या चीज माना था, हमने माना था कि ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम है। बट हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो अगर ए और बी को प्राइम है तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। हमने जो गलत अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था हमने, कि रूट टू हमारे पास क्या रेशनल नंबर है। ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, hence रूट 5 इज व्हाट, इज irrational नंबर। हमारे पास ये क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इसको ना करने से ऐसा क्यों प्रूव हुआ कि हमारे पास रूट 5 इरेशनल, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रूट 5 को हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखने की कोशिश की। लेकिन हमें ना एक चीज देखी, हम रूट 5 को ना ए अपॉन बी की फॉर्म में केवल तब लिख सकते हैं अगर हमारे पास दोनों का कोई ना कोई क्या होगा, दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख पाना। जबकि रेशनल में ऐसा नहीं होता। हमारे पास मानो कि हमारे पास 7/3, हम रेशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। लेकिन रूट 5 को पॉसिबल ही नहीं हो रहा है वैसे लिख पाना। हमने माना, देखो यहाँ पर हमने माना कि हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन हमने इसको को प्राइम नहीं माना। लेकिन हमने सॉल्व किया, हमें दिख रहा है कि ए और बी कभी भी को प्राइम नहीं होगी अगर आप रूट 5 को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वट 5/√5 ऐसे लिख सकता हूँ। बट ये दोनों को प्राइम नहीं है यहाँ पर। अगर ये दोनों को प्राइम हो गए तभी हमारे पास ये क्या होने वाला है, ये रेशनल नंबर होने वाला है। बट ये रूट 5 के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इवन किसी भी रूट 3 के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कंपेयरली इजी है ऐसे। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। 3 + 2√5, 3 + 2√5 हमारे पास है 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, मेथड हमारा सेम होगा लगभग सॉल्व करने का। मेथड ऑलमोस्ट सेम होने वाला है हमारे पास। जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल अज्यूम कर लिया, तो हमें पता है अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है, 3 + 2√5 इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू a/b। ऑन सॉल्विंग दिस, एक्चुअली हमें यहाँ पर करना क्या है, जो रूट का नंबर को ना अलग करना है। इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास √5, ये कितना हमारे पास आ गया, 1/2 a/b - 3। तो हमें हमें ये चीज़ पहले से पता है। देखो इस वाले क्वेश्चन, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको पहले से ये चीज़ पता होगी कि √5 रिलेशनल है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को पता करना है। लेकिन यहाँ पर हम मानेंगे हमें ये चीज़ पहले से पता है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, हमें वहां पर डायरेक्टली इसी को प्रूव करना था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें पहले से पता है कि ये √5 इरेशनल होगा, ये √2 यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पर ये √2 पहले से इरेशनल होगा, ये हमें पहले से पता है ये चीज़। और यहाँ पर √5 पहले से इरेशनल होगा, बट यहाँ पर हमको पूरा प्रूव करना था, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक साइड दिख रहा है, हमें पता है कि √5 क्या होता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल है, रेशनल है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम है।
ठीक है, यहाँ ए और बी को को प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, इस साइड हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल आ गया, और इस साइड ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रेशनल है। यहाँ पर हम ना बी हमारे पास जीरो नहीं होगा, हमें पहले से पता है कि बी जीरो नहीं होता रेशनल नंबर में, कि बी जीरो नहीं होगा, ये पहले से पता है। तो यहाँ में ये ए अपॉन बी पहले से रेशनल नंबर है, माइनस का फिर रेशनल से माइनस रेशनल करोगे रेशनल आता है, और अगर डिवाइड करोगे बाय नॉन जीरो रेशनल आपका रेशनल ही आता है। तो हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारे पास रेशनल है, ये हमारे पास रेशनल है। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल और रेशनल बराबर हो जाए, अदरवाइज नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, मेरे पास क्या है, गलत है। ठीक, कैन नॉट बी, दीज नंबर कैन नॉट बी इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दिस इज हैं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, सेम तरीके से दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, hence what 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड था। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सेम तरीके से खुद से ट्राई करना। मैं थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, 1/√2। लेट्स प्रूव दिस नाउ। ये हमारे पास क्या होने वाला है, थर्ड का पहला पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज 1/√2। लेट मी सॉल्व इट। 1/√2, हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करना है, तो सेम तरीके से हम करने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल नंबर। हमने माना कि 1/2 हमारे पास क्या रेशनल नंबर है, इट मीन्स 1/√2 कुड बी रिटर्न एज a/b। हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या आर को प्राइम, आर को प्राइम। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, और यहाँ फिलहाल मान लेते हैं कि ए हमारे पास जीरो नहीं है, और यहाँ मान लेते हैं बी भी हमारे पास क्या है, जीरो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, √2 इक्वल्स टू वट, बी अपॉन ए। ठीक है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। हमें पता है कि √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, बट b/a इज रेशनल, ये हमारे पास क्या होने वाला है, रेशनल। तो हमें पता है इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल। दिस contradiction prediction arises due to our wrong assumption due to our wrong assumption. Hence, 1/√2 is what, is irrational। ठीक है, we have done the third question number third। Now we will do rest of the part of question number third। Very good। ठीक है, we have done this। Now I will try this and you will try this from you by your own। Question 7 root 5।
Solution third, this is B part. Prove that what? 7 root 5. 7 root 5 is irrational. फिर हमें ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है, बस कंफर्म कर लेता हूँ। 7 रूट, ठीक है। 7 रूट 5 हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी सेम तरीके से होने वाला है हमारे पास। Let us assume that 7 root 5 is a rational number। हमारे पास ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, 7 रूट 5 इक्वल्स टू वट, ए बाई बी। और ए और बी हमारे पास क्या है, आर को प्राइम, और बी कैन नॉट बी जीरो, ये हमें पता है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिख सकते हैं रूट 5 equals to a by 7b। We know that root 5 is irrational, but a upon 7b is rational. Is rational. Irrational does not equals to what? Does not equals to rational. So the contradiction arises due to our wrong assumption। हमने जो गलत यहाँ पर अज्यूम किया था उसकी वजह से ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। Hence 7 root 5 is irrational। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरी कर दी है और हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके PYQs। हमने ये पढ़ा, हमने आज पी रूट की मतलब प्राइम होता है, और यहाँ पर हमने थ्योरम को पढ़ा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ये थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया थ्योरम को। सबसे इम्पोर्टेंट हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया रूट 5 वाला, ये एग्जाम में आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन रूट 5, रूट 3, रूट 7 इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व किया। इसी के साथ हमारा हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।